इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। कुलबद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में संयम साधना का विवेचन कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण उसकी विशेष व्याख्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुमुक्षु अंतरंग की विशुद्धि का घात करने वाला कोई निमित्त है तो बहिरंग द्रव्य है। जब जब परिणाम खराब होंगे, जब जब परिणामों में क्लेश आएगा, नियम से कोई ना कोई बहिरंग वस्तु जरूर होगी। जब जब हम अपने परिणामों खराब करेंगे तो आप पाएंगे कोई ना कोई बहिरंग वस्तु है जिस पर हमने अपना आत्म द्रव्य स्थापित कर लिया, अपना मान लिया है, इसलिए उससे हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं। कोई वस्तु चाहे हमारे पास हो चाहे नहीं हो, जैसे ही उससे हमारा संबंध स्थापित होता है, हमारे परिणाम खराब होने प्रारंभ हो जाते हैं। भानु, तुम किसी कस्टमर के पास गए, नवीन कस्टमर था, तुम सोच के रखे थे कि ये तो बीमा नहीं कराएगा या इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, पॉलिसी नहीं कराएगा, वो मना कर देता, तुमको दुख नहीं होता। लेकिन उसने क्या किया, अच्छा भानु आप आए हो, अच्छा बताओ क्या लेके आए। सो आपको एक उम्मीद जंग गई, देख रहा है और उसने देख लिया, देख के कहा हाँ अच्छा है, ठीक है, मैं करवाता हूँ। उसने तुमसे फार्म भरवा लिया, सब कुछ कर लिया और आखिरी समय जब बस पैसे देने की बारी थी, अब मना कर दिया। अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, आपको अब लग रहा था कि बस काम होने ही वाला है, काम होने ही वाला है। कोई सौदा आपने किया, बाबूलाल जी सौदा किया और सौदा करके आपको लग रहा था फाइनल होने ही वाला है और उसी बीच में सौदा कैंसिल हो गया। अब अपने परिणामों को उस समय देखो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका घाटा हो गया। क्या लगेगा आपको, क्या सोचोगे आप, मेरा नुकसान हो गया, इतने रुपए का नुकसान हो गया, इतना व्यापार का इतना डील था, नुकसान हो गया, जबकि इसके पहले वो डील थी ही नहीं। पहले भी आप वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही हो, ना पहले कुछ गया दान, अभी तुम्हारा कुछ गया है। उसने फार्म बनाने के पहले भी आपकी जितनी संपत्ति थी वही थी, फार्म भरने के बाद या डील करने के पहले, डील करने के बाद जो था आपका वही था, कुछ गया नहीं, आपके घर से कोई निकला नहीं। लेकिन फिर भी अब कैंसिल जैसे हुआ तो कैसा लग रहा है, मेरा नुकसान हो गया। अब क्या बोल रहा है, मेरा नुकसान हो गया, तो तेरा मिला कहां था ही कहां जो नुकसान हो गया, था ही कहां। पर वो इतने से समय के पीरियड में जो उससे अटैचमेंट हुआ, जो अटैचमेंट जुड़ा उस वस्तु से, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वस्तु मेरी थी और मेरी गई है, जबकि वस्तु मेरी थी भी नहीं, वो वस्तु मेरी गई भी नहीं है। आज उन्हें यही कह रहे हैं, जगत में जितने भी अंतर विशुद्धि के घात हो रहे हैं, उसका कारण बहिरंग निमित्त है, बहिरंग द्रव्यों ने किया है। लेकिन जो ज्ञानी होता है उन निमित्तों को निमित्त ही मानता है, निमित्तों को उपादान नहीं मानता। उसको लोगों की कम सुनना चाहिए। जितना ज्यादा लोगों की सुनेंगे उतना ज्यादा संकल्प विकल्प होते हैं, जितना कम लोगों से सुनेंगे उतने कम संकल्प विकल्प होते हैं। और हर व्यक्ति का अपने परिणामों को यदि अच्छे रखना है तो हर व्यक्ति की बात का उत्तर मत दो। जो हर व्यक्ति की बात का उत्तर देता है, सफाई देता है, वो परिणामों को संभाल के नहीं रख पाएगा। लोक है, लोक जगत है, जगत जो चीज नहीं भी होती ना, जैसे कि तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाता है, ये संसार है, संसार। यहां तिल का ताड़ बनता है और राई का पहाड़ बनता है। इतनी सी बात होती है, आदमी उसको इतना बनाकर कहता है। इसलिए सुखी जीवन जीना है तो हर बात पर रिएक्शन करना छोड़ो, हर बात की सफाई देना छोड़ो।
समय सफाई दे देगा, समय सफाई दे देगा। समय पर छोड़ो, समय पर छोड़ो, एक समय आएगा अपने आप लोगों को कहना बंद हो जाएगा। एक सीमा तक लोग बोलते हैं, जब तक व्यक्ति ऊंचा नहीं उठता, नीचा रहता है, तब तक कई लोग उसको बोलते हैं, और जैसे जैसे वो ऊंचा उठता जाता है वो लोगों की पकड़ से ऊपर होता जाता है। फिर लोगों का बोलना भी बंद हो जाए, अरे वो तो इतनी ऊपर मेरी तो आवाज़ भी नहीं जाएगी, क्या ही बोलना है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जाएगा, पहली सीढ़ी पर हो गए आदमी 4 चिल्ला के आवाज़ बातें करेंगे, दूसरी सीढ़ी पर और कम हो जाएंगे, 10वीं सीढ़ी जाओ और लोगों को आवाज़ कम हो जाएगी, और जब जैसे ही तुम 10वीं मंजिल पे पहुंचोगे, नीचे रहने चिल्लाने वाले नीचे ही रह जाएंगे। वो इसलिए नहीं चिल्लाएंगे, अब चिल्लाएंगे तब भी हमारी आवाज़ जाएगी ही नहीं। अपने व्यक्तित्व को इतना विशाल करो, इतना विशाल करो, इतना विशाल करो कि छोटे लोग बोलने से पहले यही सोच लें, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी ऊपर है। आज तुम कहते हो थोड़ा सा कोई रेट बढ़ता है किसी चीज़ की, अरे अंबानी ने तो 1 रुपये बढ़ा दिया, करोड़ रुपए कमा लिया। रिचार्ज 299 का था, 300 कर दे, 1 रुपये तो बढ़ाया और 1 करोड़ रुपए गए। आप गालियां दोगे यहाँ पे, इतना महंगा कर दिया, पहले तो इतने कम रुपए का रिचार्ज था, इतना महंगा कर दिया, करोड़ों कमा रहा है और ऐसा कमा रहा है। तो तुम्हारे ऐसे बोलने से उसको क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंच पाएगी? पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंच पा रही। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने अपने आप को इतना ऊंचा कर लिया, इतना ऊंचा कर लिया, इतना ऊंचा कर लिया है कि छुटमुटिया लोग कुछ भी बोलें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए अपने जीवन का आचार्य कह रहे हैं, निमित्ताधीन दृष्टि को देखते देखते अपनी उपादान दृष्टि पर भी ध्यान दो। व्यक्ति बोल सकता है, उसका मुख स्वतंत्र है। व्यक्ति बोल सकता है, अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, अमुक व्यक्ति ऐसा, व्यक्ति बोल सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो पीठ पीछे बोलते नहीं, तो आचार्य भगवान ने कहा है पिष्ट मांस भोजी। जो पीठ पीछे किसी की बुराई करे, पीठ पीछे किसी की बातें करे, उसको आचार्य ने कहा पिष्ट मांस भोजी। पीठ का मांस खाने वाला लोमड़ी कहलाता है। सियाल नहीं, सियाल जो होता है मरे का मांस खाता है, सामने नहीं मारता, आता नहीं सामने। दूसरा जो मार देता है ना, उसको खींच के चुपचाप पीछे से खींच के लेके जाता है, खाता। तो उसे कहते हैं पिष्ट मांस, पीठ का मांस खाने वाला। और जो दूसरों की बुराई करता है, ऐसा व्यक्ति, दूसरों की बातें बनाता है, ऐसा व्यक्ति पिष्ट मांस भोजी कहलाता है, पीठ का मांस खाने वाला। इसलिए कभी पिष्ट मांस भोजी मत बनना। यदि कोई भी चर्चा है, कोई की बात है किसी की, तो आचार्य कहते हैं कि सामर्थ्य हो तो सामने कहना चाहिए, सिंह की तरह। शेर में एक विशेषता है, शेर में एक विशेषता है, वो कभी पीठ पे वार नहीं कर रहा, पीछे से वार नहीं करता, वो सामने दिखाता है मैं हूं। तुम भाग सको भाग लो, बच लो तो बच लो। आप भाग सकते हो तो भाग जाओ, सामने से अटैक करता है। तो कहते हैं शेर अच्छा है, सामने से वार करता है, व्यक्ति को बचने का मौका हो तो बच सकता है। लेकिन पिष्ट मांस भोजी होते हैं, जो पीछे से बुराई करते हैं, इनसे व्यक्ति नहीं बच पाता। इधर की बात उधर करने वाले, दूसरे की बात दूसरे को बोलने वाले, दूसरे की बात किसी और को कहने वाले, और कहकर फिर मजे लेने वाले, इनको आचार्य ने पिष्ट मांस भोजी कहा है। इसलिए अपने जीवन में एक बात अच्छे से गांठ बांध लो, कहीं भी रहो, किसी के भी साथ भी रहो, जिसके साथ रहो उसकी कभी बुराई मत करो। जिनके साथ रहो, जिसके साथ रहो, उसकी बुराई मत करो। यदि उसकी बुराई करने के परिणाम हो तो उसी से कह दो मेरे तेरे भाव हो रहे हैं बुराई करने के आज। दूसरे से मत करो, क्योंकि जब तुम दूसरे से करते हो और दूसरे को जब उसको पता चलता है कि अपने ही लोगों ने अपनी बुराई करी,
तो आचार्य कहते जो पीड़ा व्यक्ति को होती है वो पीड़ा शस्त्र घात से भी अधिक होती है। तो आचार्य कह रहे हैं अंतरंग विशुद्धि का कोई घात करने वाला है तो कौन है? बहिरंग द्रव्य है, निमित्ताधीन है, पर जो उपाधान दृष्टि वाला जीव होता है वो व्यक्ति कहता है ध्रुव सत्य है, पर द्रव्य ने मेरे परिणाम खराब नहीं किए हैं, मैंने स्वयं ने ही अपने परिणाम खराब किए। पर द्रव्य मेरे भीतर प्रवेश होता नहीं है, मैं पर द्रव्य में जाता नहीं हूं, फिर पर द्रव्य मेरे परिणाम खराब कैसे कर सकता है? कल बताया था ना कि गाली तो दी एक पागल ने भी, गाली तो दी एक समझदार व्यक्ति ने भी। गाली वही थी, दोनों की गाली में एक पर हंसी आ रही है, एक पर गुस्सा आ रहा है। हुआ क्या है, जहां हमने उसको अपना मान लिया, वो गाली वो देने वाला हमारे अंदर प्रवेश नहीं किया, ना हम देने वाले के अंदर प्रवेश किए। एक पर हंसी आ रही थी, एक पर गुस्सा आ रहा था। जहां हंसी आ रही थी वहां हमने गाली को ये समझा ही नहीं कि मुझे दे रहा है, वो तो हमने क्या माना, पागल है, देता ही रहता सबको, देते ही रहता सबको, मुझे मतलब नहीं, इससे क्या ही करना उसे। ऐसे करके उसको निकल गए। और जहाँ दूसरे ने दी तो ऐसा माना कि इसने मुझे को ही दी है, मुझको ही बुरा बोला है, और ऐसे परिणाम जैसे आए। गाली ने दुखी नहीं किया था, गाली दुखी करती, अपशब्द दुखी करते तो पहले वाले के अपशब्द भी दुखी करने चाहिए थे। दुखी किया तो मेरे परिणामों ने मुझे किया। पर द्रव्य ने अंतरंग में प्रवेश किया नहीं, परंतु परिणाम किसने घात किए? फिर पर द्रव्य अंदर में नहीं गया, तुम पर द्रव्य में नहीं गए, फिर परिणामों को घात किसने किया? चिंतन का कर्ता कौन था? चिंतन का कर्ता कौन था? प्रश्न करें अपने आप से। ये मेरे परिणाम, जब भी अपने परिणाम खराब हों तो जब परिणाम खराब हो तटस्थ होकर बैठना चाहिए, मेरे परिणाम खराब कौन कर रहा है? ये चिंतन करने वाला कौन है? विदित होने वाला कौन है? आचार्य कह रहे हैं चिंतन में फल को भोगने वाला कौन है? जब निर्णय निकलेगा तो पता चलेगा कि परिणाम खराब करने वाला भी मैं ही हूं, बुरा भाव लाने वाला भी मैं ही हूं, और उसका फल भोगने वाला भी मैं ही हूं। तीनों में स्वयं ही दिखाई देगा, दूसरा तो कहीं होगा ही नहीं। मैं ही अपने हाथों से। आचार्य कह रहे हैं मस्तिष्क में जैसा चिंतन चलता है दर्शन वैसा होता है। जो दिमाग में बात चलती है हमें वस्तु उस तरह की दिखाई देती है। यदि किसी व्यक्ति को आपने चोर समझ लिया, आपकी दृष्टि में यदि कोई व्यक्ति लगता है कि ये चोरी करता है, ऐसा आपके दिमाग में सेट हो गया, तो कील भी उठाएगा ना तो आपको लगेगा चोरी कर रहा है। वो कुछ भी करेगा तो आपको क्या लगेगा? चोरी कर रहा है। तो चिंतन जैसा हमारे मस्तिष्क में सेट हो जाता है, यदि कोई अच्छा भी करता है तो भी हमें लगता है कि ये बुरा कर रहा है। किसी किसी की इमेज ऐसी बन जाती है कि पैसा खा लेता है, मतलब ले लेता है तो देता नहीं है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी वास्तव में होती है कि वो देना चाहता था, नहीं दे पाया, खाने का भाव नहीं था, लेकिन इमेज ऐसी बन गई कि जैसी उसने कहा भैया आज हमने तो पहले ही पता था तू ऐसी क्या बोलेगा, इतने लोगों का नहीं थी, हमारा क्या देगा। तो आश्चर्य करेंगे मस्तिष्क में जैसा चिंतन चल रहा है दर्शन भी वैसा ही हो जाता है। बंद आंखों के सामने चित्र झलकते थे। शिखर जी गए कि पदम जी? यदि अभी आप शिखर जी का चिंतन करोगे तो शिखर जी के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? तो जैसा मस्तिष्क में चिंतन चलेगा दर्शन वैसा होगा। तुम गिरनार का चिंतन करोगे तो गिरनार के दर्शन होंगे, पावापुरी का चिंतन करोगे पावापुरी के दर्शन होंगे, हसनापुर का चिंतन करोगे हसनापुर का चिंतन होगा। देखो अभी सुनते सुनते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सुनते सुनते
हमको वस्तु एकदम स्पष्ट झलकने लगती है। ये रहा हसनापुर। जैसा जैसा हम शब्द बोलते जाएंगे अब तुरंत वैसा वैसा वस्तु आपके यहाँ। शिखर जी बोला, शिखर जी दिखा के नहीं। गिरनार जी बोला, गिरनार जी गए होंगे तो गिरनार जी जरूर दिखेगा। यदि पावापुर बोला है तो आपको तुरंत अभी जल मंदिर दिखाई दे जाएगा, तालाब के बीच एक मंदिर दिखाई दे जाएगा। कुंडलपुर बोलेंगे तो आपको एक महल, नंदावर्त महल बना हुआ दिखाई दे जाएगा, एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे जाएगा। राजगिरी बोलेंगे तो आपको 5 कूट दिखाई देने लगेंगे, 5 पर्वत दिखाई देने लगेंगे। चंपापुर बोलेंगे तो आपको 2 बड़े बड़े मंदिर भागलपुर में, चंपापुर में दिखाई देने लगेंगे। मंदारगिरी बोलेंगे तो आपको पहाड़ियाँ दिखाई देने लगेगी, गुफा दिखाई देने लगेगी। नहीं दिखाई दे रही क्या? दे रही है क्या? देख गई? और जैसी तिनसुकिया जैन मंदिर बोलेंगे तो पारसनाथ दिखाई देने लगे। जैसा मस्तिष्क में चिंतन चलता है दर्शन वैसा ही होता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं चिंतन को पवित्र करो, वस्तु तो पवित्र ही है, वस्तु में खोट नहीं है। कल का विषय तो यही था, आप चाहो तो आनंद ले सकते हो उसी वस्तु से, और आप चाहो तो दुख ले सकते हो उसी वस्तु से। एक समय में एक ही वस्तु से एक व्यक्ति आनंद ले रहा है और दूसरा व्यक्ति उससे दुख ले रहा है। बस विचार चिंतन का है, भाव मतलब कोई अंतर है तो चिंतन का है। एक व्यक्ति कह रहा है क्या अच्छी बात है, ये आया है मेरा सौभाग्य, और काय को आ गया ये, अब करना पड़ेगा। दोनों ही एक ही व्यक्ति से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। एक कह रहा है अहोभाग्य है, घर में मेहमान आए हैं। एक कह रहा है अरे भार बढ़ गया, अब एक की और सेवा करनी पड़ेगी। कोई कहता है धन्य है, मुझे अपने सास ससुर की सेवा करने मिलेगी। कोई माँ कहती है अब इनकी और सेवा करो, अब कहीं घूमने और नहीं जा पाएंगे। एक कह रहा है कि चलो अच्छा हुआ ये भी साथ में चल रहे हैं, तब निश्चिंत होकर अब घर की चिंता नहीं है, साथ में चलें तो ये भी यात्रा करेंगे, हम भी यात्रा करेंगे। और एक कह रहा है क्या कबाब में हड्डी बन गए। वस्तु एक ही है ना, चिंतन के अंतर से कितना अंतर आता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।